उसके बाद मैं भी वजारत आला का उम्मीदवार था, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वजारत आला के उम्मीदवार थे, जहांगीर खान तरीन साहब भी वजारत आला के उम्मीदवार थे, अलीम खान भी था और पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा कैडर था। फवाद चौधरी MPA बना था, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि हम में से कोई भी फिट नहीं है, सिर्फ उस्मान बुज़दार जो है नया पाकिस्तान बना सकता है। हमने फिर भी अपने जज्बात पे कंट्रोल किया। हमने कहा कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है। अगर इमरान खान समझता है कि नया पाकिस्तान उस्मान बुज़दार बना सकता है तो हम फिर भी उसके साथ हैं। लेकिन पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि नया पाकिस्तान जो है पंजाब में क्या तमाशे हो रहे हैं, और नया पाकिस्तान जो है उस्मान बुज़दार किस तरीके से बना रहा है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पूरे पंजाब के वर्कर्स, पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स, और मैं चैलेंज करता हूं पूरी हमारी फेडरल गवर्नमेंट के तमाम मिनिस्टर्स, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, यूरोप तक, हर बंदा आहें भर रहा था कि हमने ये पाकिस्तान बनाना था जिसमें हर 3 महीने के बाद कभी प्राइम बदला, चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदला जा रहा है, कभी IG आ रहा है, कभी मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि DC पैसे दे के लग रहे हों, AC पैसे दे के लग रहे हों। लेकिन हमने वो भी बर्दाश्त किया। हमने कहा कि हमने इमरान खान के साथ खड़े होंगे। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब नहीं चल रहा है। एक तरफ इमरान खान था, एक तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं मानी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। जाके देखें, सड़कें पूरे पंजाब में टूटी फूटी पड़ी, रिश्वत जो है निचले लेवल पे कई गुना बढ़ गई है। लेकिन हमने कहा कि हमने लॉयल्टी करनी है, हमने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इमरान खान के साथ खड़े रहे। और उसके बाद मैं चूंकि जो जिसकी वजह से मैं सैक हुआ हूं वो बात मैं कौम को, पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि यह रमज़ान का महीना है और मैं जो बात कह रहा हूं अगर उसमें एक बात भी सच ना निकले तो जो सजा ये कौम देगी मैं लेने के लिए तैयार हूंगा। पहली बात तो यह है कि पूरा पाकिस्तान रोता रहा, पंजाब रोता रहा, हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर रोते रहे कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दो, नया चीफ मिनिस्टर ले आओ। नहीं मानी गई बात। फिर आखिर फैसला हुआ कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करना है। 184 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि PTI के टिकट पे बन के आए हैं। उनमें से इमरान खान को एक बंदा भी पसंद नहीं आया जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके। एक बंदा उसको नहीं आया कि उसको चीफ मिनिस्टर बना सके। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना PTI का मेंबर है, ना PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। क्या वजह है? 184 मैं समझता हूं कि ये PTI के वर्करों, PTI के MPs के चेहरे पे तमंचा है कि एक ऐसे शख्स को जो 3.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वो बयान देता रहा है पंजाब असेंबली में सबके सामने है, जिस तरीके से उसने तमस्कर लड़ाया है प्राइम मिनिस्टर का अपने इंटरव्यूज में। कभी वो जाके नून के साथ वजीर आला बन जाता है, फिर हमारा बन जाता है। फिर आप आप एक तरफ कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 MPs हैं। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं 1.5 साल नून में गवर्नर रहा हूं, 3.5 साल से PTI का गवर्नर हूं। उस वक्त मुल्क में पंजाब के अंदर 4 सूबे नहीं थे। पंजाब के अंदर एक बहावलपुर सूबा था, एक गुजरात सूबा था, एक पंजाब के अंदर चकवाल सूबा था, एक मंडी बहाउद्दीन सूबा था।
तो मैंने एक दफा किसी काम के लिए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को फोन किया, तो जब उसने मुझे बताया कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही बंदे की हाकमियत चलती है, उस डिस्ट्रिक्ट में और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने ये भी बर्दाश्त किया, इसलिए कि हम पार्टी के साथ लायर रहना चाहते थे। पाकिस्तान के वर्कर मुझसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता था, और हमारे जो दोस्त हैं उनको मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा मैंने सब्र करना है, मैंने सब्र करना है, और मैंने सब्र किया। फिर हालत यहां तक पहुंची। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं साहबाई असेंबली के अजलास को ताखीर डिलिबरेटरी कर रहा था, अपोजिशन के कहने पे मैं डबल प्ले कर रहा था। तो मैं आज ये बात चैलेंज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग्स हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज इलाही को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। मैं नहीं चाहता था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल में डालूं। और चौधरी क्यों मुझसे नाराज हैं कि मैंने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया? वो भाई मेरे पास इस्तीफा आए, इस्तीफे को मंजूर करूं तो फिर असेंबली का इजलास बुलाऊं। फिर 2 तारीख को इन्होंने मुझे कहा कि आज ही इस्तीफा मंजूर करो और आज ही असेंबली का इजलास करो। तो मैंने कहा भाई मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफा जो है वो मंजूर करूंगा। मैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, वहां पार्टी के 7-8 रहनुमा थे। कोई मेरी बात को कुरान पे हाथ रख के झूठा कहे जो मैं आज बात करने लगा हूं। तो उन्होंने कहा जी इस्तीफा मंजूर। मैं कहा सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खटक साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास कि इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है? नहीं दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी सारी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी पे बिलीव करता हूं। अभी इस्तीफा मेरे पास है, इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी मूव करनी है सवाई असेंबली की। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं। सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नए गवर्नर से करवा लो। वहां परवेज खटक ने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। मैंने तहम्मुल किया। मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज ऊंची की इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम पहली दफा कर रहा था। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास सारे आए। परवेज इलाही ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता, 2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पास गया। मैंने कहा मैं 5 प्राइम मिनिस्टर से अलहदगी में मिलूंगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सर ये 3.5 साल से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं। हमारे पास 184 मेंबर थे, उनमें से क्यों एक नहीं बन सकता? मेरा दिल नहीं करता इसको सपोर्ट करने को, और ये काम भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के सर अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। और मैंने वो दस्तखत भी कर दिए अपने जमीर के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया गया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए थे,
मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत रंज है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने मियाँ बरादरान को रिज़ाइन दिया। आप सब जानते हैं कि मैंने आज तक उनके बारे में कभी बात नहीं की, और पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने भी कभी मेरी ज़ात, मेरे करैक्टर पे बात नहीं की। एक बात पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहम्मद सरवर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करेगा, ये सबको मालूम है। इसलिए मेरी वो इज्जत करते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं कुछ 10 दफ़ा रिज़ाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में। मेरे ज़मीर पे बड़ा बोझ था, मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा उसको देख, जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा रिज़ाइन, मैं प्यार से जाना चाहता था, मैं लड़ाई करके नहीं जाना चाहता था, मैं गाली गलौज की सियासत पे बिलीव नहीं करता। अब भी मैं कहता हूं कि मैं पीटीआई के दोस्तों के साथ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलौज में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। फिर मैं ये भी वार्न करता हूं, मेरे सीने में जो राज हैं फिर सब आएंगे। लेकिन अब मैं ये कहता हूं पीटीआई के वर्करों को कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे भाई हैं, आपके जज्बात से मैं आगाह हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम आपको एक दिन भी मेरे पीटीआई के वर्करों ने ये फील नहीं किया कि वो इक़्तिदार में आ गए। यकीन माने जब हम अपोजिशन में थे हम बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, रात को मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौधरी साहब परवेज इलाही हार रहा है, आप असेंबली का इजलास मुलतवी कर दें, और उसके बाद आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सकें तो उसके बाद आप असेंबली को डिसॉल्व कर। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं बड़े आईनी सरबराह हूं, मैं गैर आईनी काम नहीं करूंगा। सुबह 10 बजे आप जो कहेंगे मैं वकला से मशवरा करूंगा। अगर वकला ने यह बात कही कि ये आईनी है तो मैं यकीनी अपने प्राइम मिनिस्टर के जो है हुक्म जो है उसको अबे करूंगा। वो हमारा लीडर है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, और मुझे एक खतरा है कि कहीं ये ना हो जाए कि कल को अखबारों में आए कि चौधरी सरवर भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में मैं ना आ जाऊं। लेकिन एक बात मैं एज ए पीस ऑफ एडवाइस अपने तमाम क्रॉस पार्टी पॉलिटिशियंस को कहता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क भी पूरी दुनिया से टक्कर नहीं दे सकता, अमेरिका भी टक्कर नहीं दे सकता। हमें अपने हदूद में रहना चाहिए। आज़ाद खारजा पॉलिसी हर मुल्क का हक है। हमें खुदा के लिए पाकिस्तान में जो मर्जी करें। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी $12 बिलियन की एक्सपोर्ट है। पूरी दुनिया जो अपने ताल्लुकात बनाती है वो पहले देखते हैं कि हमारे उनके साथ मुआशी मफादात क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा मुआशी पार्टनर यूरोपियन यूनियन है। हमें उनके साथ ताल्लुकात अपने अच्छे रखने हैं। मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किलात के बाद मैं पाकिस्तान में GSP प्लस लेके आया था। मैं 4 दफा वहां पर गया था, अपने खर्चे पे गया था, इसलिए कि मेरे मुल्क को फायदा होगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को GSP प्लस दिया। उसके बाद आप सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वहां की पार्लियामेंट में 2 रेजोल्यूशन मूव हुए, जिनमें 665 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि पाकिस्तान का GSP प्लस सस्पेंड कर दो। मैं फिर भी गया, मैंने ये चैलेंज टेक किया, और अल्लाह की मेहरबानी से तमाम पार्लियामेंटेरियन को वहां रजामंद किया कि वो हमें जो है GSP प्लस हमारा सस्पेंड जो है नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर USA है, पॉजिटिव में है। वहां उनसे भी ताल्लुकात हम रशिया जाएं, कोई इतराज नहीं, लेकिन अमेरिका से हम कन्फ्रंटेशन नहीं ले सकते। मुझे वो भी दौर याद है जब सद्दाम हुसैन के बारे में पूरी दुनिया में नारे लगते थे कि बड़ा बहादुर है, ये मुसलमानों का लीडर बन गया है, और फिर जो इराक का हाल हुआ वो भी सामने है। मैं कर्नल कज़ाफी को भी जानता हूं, मेरा दोस्त था वो।
उसने भी पंगा लिया। फिर देख ला क्या हुआ। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम लोगों के साथ रशिया से भी तल्कात रखते हैं, चाइना से भी रखना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन से भी रखना चाहते हैं, अमेरिका से भी रखना चाहते हैं, बरतानिया से भी रखना चाहते हैं। और दूसरी बात जो है, मेरी एडवाइस है कि खुदा के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ना लेके आए। खुदा के लिए ये मुल्क का इंटरेस्ट है। मुझे गालियां पड़ें, कुछ करें, मुझे गालियां मैं सह लूंगा, लेकिन सच्ची बात मैं करना चाहता हूं कि खुदा के लिए हमारे इंटरनेशनल तल्कात जो हैं, हमारे दुश्मन बहुत मजबूत है इंडिया, हमें अपने बाहर के लोगों के साथ डिप्लोमेसी रखनी है, तल्कात रखने हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम कोशिश करें कि दुनिया के तमाम मुल्कों एक के साथ ताल्लुक बना के दूसरे के साथ बिगाड़ना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा इस वक्त सबसे ज्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है वो सऊदी अरेबिया में है। वहां से हमें सबसे ज्यादा ज़र मुबादला आता है। तो जब हमने अपने तल्कात का फैसला करना है तो हमें सऊदी अरब को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथी है। उसके बाद यूएई से हमें सबसे ज्यादा ज़र मुबादला आता है, फिर हमें यूरोप से आता है, बरतानिया से आता है, अमेरिका से आता है। तो हमें अपने तल्कात को देखना है कि जो $13 बिलियन हमारे मुल्कों में आ रहा है वो किन ममालिक से आ रहा है, उन ममालिक से हमने गहरे रवाबत पैदा करने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। ये मुझे जरूर दुख है कि जब आज मैंने 1 तारीख को वॉलंटरी ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस्तीफा सर मुझसे ले लें, फिर अपनी मर्जी के काम नया बंदा करके लगवा लें, तो फिर ये सैक करने की मुझे क्या जरूरत है। एक बंदा सैक तो उसको करते हैं जो इस्तीफा ना दे। अगर मुझे कहा भी नहीं गया, मैंने खुद, और ये शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक इस बात के गवाह हैं कि मैंने कहा कि खुदा के लिए मुझसे गैर आईनी काम ना करवाएं, मैं इस्तीफा देता हूं, नए बंदे से काम ले लें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। एक एक बंदा प्लीज प्लीज। भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना। देखिए मैं समझता हूं, देखिए मेरी बात सुनो, देखिए मेरी बात, ये जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी वाली बात है, मैं मशवरा दे सकता हूं। अगर मेरी पार्टी ने मेरे मशवरे माने होते तो मैं समझता हूं कि आज हम इन हालात में ना होते। तो आज भी मैं कहता हूं कि जो लोग गैर दानिशमंदाना, गैर सियासी मुशावरत इमरान खान को दे रहे हैं, उन मशवरों से परहेज करें। देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। अब मेरी सियासत पाकिस्तान में होगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं कोई भी फैसला, हजारों वर्कर्स हैं पीटीआई के जिनसे मैं दिल से प्यार करता हूं।